मित्रों, आज आपको बताने जा रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री द्वारा लिखित एवं दैनिक भास्कर में प्रकाशित महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति आर्थिक गतिविधियों का विशाल मंच भी है कुंभ मेला। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब देश के बड़े हिस्से में सड़कें नहीं हुआ करती थी। अधिकतर तीर्थ स्थल न तो बड़ी सड़कों से जुड़े हुए थे, न रेल मार्गों से और न ही हवाई अड्डों से। वहां न होटल होते थे, न ही रेस्तरा, न ही वहां पर वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था। अगर वे किसी चीज से जुड़े थे तो वह थी श्रद्धा, आस्था, देश की सांस्कृतिक एकता, उसे समझने की जिज्ञासा। कष्ट झेलकर भी तीर्थ यात्रा करना पुण्य कर्म माना जाता था। मेलों आदि की तारीख कैलेंडर से नहीं पता लगती थी, लेकिन वे तीर्थ यात्राएं और मेले संपूर्ण इलाके की अर्थव्यवस्था और ढांचागत विकास के लिए वरदान साबित होते थे। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था कृषि, वाणिज्य, शिल्पकला और व्यापार पर आधारित थी। कृषि और पशुपालन गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे तथा नगरों और राजधानियों में व्यापार, हस्तकला और उद्योगों का विकास हुआ। तीर्थ स्थल तक पहुंचाने वाले रास्ते में पड़ने वाले गांवों की विशेष पहचान स्थानीय वस्तुओं के उत्पादन से होती थी। विभिन्न तीर्थ स्थल व धार्मिक सांस्कृतिक मेले इन व्यवसायों को गति देने तथा आदान प्रदान व विपणन के माध्यम से शेष राष्ट्र से जोड़ने का माध्यम बने। तीर्थ स्थलों और गांव कस्बे में लगने वाले छोटे बड़े मेले तो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते थे। यानी वोकल फॉर लोकल के झंडा वाहक। देश की अर्थव्यवस्था इन तीर्थ यात्राओं के भरोसे चलती थी। सामाजिक व्यवस्था भी। देश की विविधता के दर्शन होते थे, आपसी समझ बढ़ती थी। तीर्थ यात्रियों के आगमन के कुछ महीनों पूर्व ही जगह जगह स्थानीय लोग उनके रुकने ठहरने का इंतजाम करने लग जाते थे। देश भर से छोटे बड़े शासक, जागीरदार व अन्य संपन्न जन जब कुंभ में आते थे तो वह रास्ता आगामी कई वर्षों के लिए दुरुस्त हो जाता था। जलाशयों का निर्माण किया जाता था, धर्मशालाएं, सराय देखते देखते बन जाती थी। मारवाड़ शासक महाराजा तख्त सिंह जोधपुर से अपने परिवार व अन्य गणमान्यों और मारवाड़ के लोगों को साथ लेकर दलबल सहित 20 फरवरी 1855 को जोधपुर से निकले और जयपुर दिल्ली होते हुए हरिद्वार कुंभ में पहुंचे। वहां से मथुरा और डीग और पुष्कर होते हुए जून में वापस लौटे थे। उनके साथ लगभग 18,000 लोग इस तीर्थ यात्रा पर गए और उस समय इस पर 10,40,322 रुपए खर्च हुए थे। इसमें जलाशय निर्माण, धर्मशालाएं, मंदिर और भूमि दान, यमुना किनारे घाट निर्माण व मरम्मत शामिल था। प्रयागराज का ही संदर्भ ले तो विश्व के हर भाग से लाखों लोग, भक्त, संत और पर्यटक हर बार यह आयोजित कुंभ पर्व में भाग लेने आए हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि औसतन 5,000 रुपए भी खर्च करता है तो 45 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में
अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मिलाकर 2 लाख करोड़ तक की आर्थिक वृद्धि होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 1% से अधिक वृद्धि होने की आशा है। कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि कुंभ धार्मिक महापर्व के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों का विशाल मंच भी है। आप सभी ने अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।